बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने PSTF के ताउन से एक यूथ के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत उनको 1 माह की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको 45,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह भी दी जाएगी और उसके बाद उनको नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में मुलाजमत के मौके भी दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इनकी जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आ जाना है, वो जिसका एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि जो कि है pstf.org.pk ग्लोबल डैश रोजगार। आपने ये अपने ब्राउजर की एड्रेस बार में लिख लेना है और आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इस प्रोग्राम का नाम है PSTF BPOs यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम फॉर BPOs। अब इधर सवाल ये है कि इस पर BPO से बनता क्या है। BPO से बनता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब BPO में होता क्या है, BPO में ये होता है कि जो कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना कुछ काम जो जिसकी कम इम्पोर्टेंस होती है वो आगे छोटी कंपनियों को सौंप देती हैं, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, जैसे कि मेडिकल बिलिंग वगैरह। इसका काम वो अपनी छोटी कंपनियों को सौंप देती हैं और छोटी कंपनियां आगे उनके बिहाफ पे ये वाला काम करती हैं। इस प्रोग्राम के दौरान आपको 1 माह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में आपको तनख्वाह भी दी जाएगी, जो कि 45,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होगी। अब आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम के फायदे बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो जैसे कि आपको ये आप नजर आ रहे हैं कि आपको जो BPO की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो इंटरनेशनल जो आपको जो नौकरी देने वाली कंपनियों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी और उसके बाद आपको BPO वाली कंपनी में जो है डायरेक्ट जॉब मिलेगी और आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो मेडिकल बिलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस एनहांस्ड जॉब रेडी स्किल्स आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले जान लेते हैं वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको जो फंक्शनल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए और उसके बाद इसके लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो मैट्रिक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो जैसे कि आपको ट्रेनिंग ट्रेड्स एंड स्किल्स ऑफर में नजर आ रहा है, आपको इस ट्रेनिंग में कस्टमर सपोर्ट, वॉइस चैट एंड ईमेल, सेल्स कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट एंगेजमेंट सिखाया जाएगा। और जो टारगेट बेनिफिशरीज है वो ये एज जो है 16 से 35 साल के यूथ के लिए है, जिसमें मर्द औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको किसी किस्म की भी और जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए मैट्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एजुकेशन जितनी मर्जी हो। और जो टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स आपको आएंगी वो होगी कम्युनिकेशन, बेसिक राइटिंग, डिजिटल स्किल्स एंड AI लैंग्वेज और उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेडिकल बिलिंग, कॉल एंड चैट हैंडलिंग। इससे कोर्स के आपको ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, इसमें कैसे आपका कितनी फेजेस में ये काम चलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री लेड मोबिलाइजेशन एंड स्क्रीनिंग, मतलब आपका पहले बेसिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो है प्री असेसमेंट और इंटरव्यू होगा बेसिक, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग जो होगी वो जॉब फोकस ट्रेनिंग होगी। ये जो कोर्स है पंजाब के तमाम रहने वाले शहरियों के लिए है। उम्र की हद 16 से 35 साल है और एजुकेशन मिनिमम मैट्रिक है। इस कोर्स के एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब इस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इधर एनरोल नाउ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इधर एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। इधर आपको आपकी जो सैलरी है वो भी नजर आ रही है कि वो मिनिमम 45,000 होगी और जो है मैक्सिमम 1 लाख रुपया 1 महीने का होगा। इस ट्रेनिंग के बाद आपको गारंटेड जॉब मिल जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म इधर नजर आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले हम इस पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे हम अपना फुल नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे और उसके बाद इस बॉक्स में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर, और इधर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे और यहाँ पे CNIC की इशुएंस डेट लिख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। तो आप ये वाला इधर इन्फॉर्मेशन फिल कर लें और नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। वो वाली इन्फॉर्मेशन फिल की तो उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है और उसके बाद इस बॉक्स में आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं, आपने इसमें से अपनी डिस्ट्रिक्ट
सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है। 16 से 35 साल के लिए तो आप अपनी एज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट अगर आपने का मैट्रिक है तो आपने अपने मैट्रिक के बोर्ड का नाम लिख देना है। इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का जो बोर्ड है वो लिख देना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इधर लिख देना है। फर्ज करें आपने मैट्रिक किया है तो आपने इधर 22 रावलपिंडी लिख दिया। इस तरह आपने अपने हिसाब से ये वाला बॉक्स भी फिल कर देना अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 लिख दें और अगर इसका आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो इधर से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद एजुकेशन आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर्स, तो मिनिमम तो मैट्रिक रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने मैट्रिक जो आपकी एजुकेशन आपने इधर से सिलेक्ट की है वो किस में की थी। अगर मैट्रिक है तो इसमें आपने साइंस में की है या आर्ट्स में की है। और उसके बाद आपने इधर ट्रेड पे क्लिक कर देना है कि जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं आपकी किस में ट्रेड में करना चाह रहे हैं। डिफरेंट है, कॉन्टैक्ट सेंटर है, कस्टमर केयर है, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो मैं इधर से कस्टमर एक्सपीरियंस का मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे है डू यू नो बेसिक इंग्लिश, आपको बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं। तो बेसिक इंग्लिश हर किसी को आती है तो इधर से यस सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपने इधर अपना रिज्यूमे या सीवी अपलोड कर देना है। जो सीवी अपलोड करना है वो पीडीएफ या वर्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक करके आपने अपना सीवी अपलोड कर देना है और उसके बाद आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड पिक्चर फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में इधर ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना और सबमिट एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद और अपलोड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक किया तो फिर ये वाला मैसेज आएगा कि थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो आपकी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है और आपको जो उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उनके मोबाइल नंबर पर या उनको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आप भी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए आप टाइमली अप्लाई कर सकें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इजी टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।